महाराज। कौन? मंत्री विमल सिंह? हाँ महाराज, बहुत मालूम गजब हो पड़ता गया है कि विमल सिंह इस वक्त तुम कभी परेशान हो, बात क्या है? महाराज, बहुत गजब हो गया है राजन। लेकिन हुआ क्या? महाराज, जो बाबा ने आपको श्राप दिया और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है बाबा जी। क्या? हाँ महाराज, बाबा का खून हो गया? हाँ राजन, बाबा जी लेकिन का कौन खून हो है गया। जो कि बाबा का खून किया है? महाराज, खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेनापति शेर सिंह है महाराज। खामोश! मंत्री विमल सिंह, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम एक हमारे सच्चे वफादार सेनापति शेर सिंह के ऊपर झूठा लांछन लगा रहे हो? नहीं महाराज, और आपको यकीन नहीं है तो साबूत और गवाह आपके समक्ष पेश करता हूँ राजन। सिपाही, ले आओ बाबा जी की लाश को और बेटी तुलसी को ले आओ। क्या हुआ? ये मैं क्या सुना? महाराज, ये देख लीजिए बाबा जी की लाश और ये बाबा जी की बेटी आपके समक्ष है राजन। मंत्री विमल सिंह, महाराज, सेनापति शेर सिंह कहा है? उसे लाकर हमारे सामने हाजिर करो। महाराज, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया है राजन। सिपाही, ले आओ सेनापति शेर सिंह को महाराज के समक्ष हाजिर कर दो। महाराज, ये रहा शेर सिंह राजन। क्यों? सेनापति शेर सिंह, महाराज, बाबा ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि बाबा का तूने खून कर दिया? महाराज, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। हुजूर, क्या आपको यकीन है? संत का खून मैंने किया, बल्कि बाबा के पास खुद मैं गया था बाबा को लाने के लिए, और आपको श्राप से मुक्ति दिलाई और बाबा का खून कर दूंगा। हुजूर, क्या आपको यकीन है? लेकिन वो बाबा की बेटी किधर है? महाराज, ये बाबा की बेटी सारा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, खुद मेरे पिता का इसीलिए किया। नौकर खान में मार कर मेरे क्या बेटी? घबराओ नहीं बेटी, ये इंसाफ का दरबार है। चाहे अपना हो चाहे पराया हो, घबराओ नहीं। सुनो शेर सिंह, ये गवाह और बाबा की लाश तेरी नजरों के सामने है और तू कह रहा है कि मैंने बाबा का खून नहीं किया। तो क्यों रे बच्चन पाजी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया? मेरे कानून से कांपता हर
सेनापति शेर सिंह, तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। सिपाही, इसे ले जाकर के कैद खाने में डाल दो और आज के 10वें दिन हम इसे फांसी के तख्ते से झूला देंगे। महाराज, हमें मरने का कोई गम नहीं। आप तत्काल हमें मौत की सजा दी, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि बाबा के खून का इल्जाम मुझ पर लगा। दुनिया की नजर में मैं कातिल बन गया, खूनी बन गया, लेकिन बार बार यही कहूंगा कि ये लड़की झूठ बोल रही है और भगवान गवाह है। इस वक्त मेरे पास कोई गवाह नहीं, लेकिन भगवान गवाह है, इसका परिणाम जरूर मिलेगा। बाबा की बेटी अपनी आंखों से खुद देखा है, उसके पिता का खून हो गया और ये लड़की कह रहे हो कि झूठ बोल रही है। सिपाही, किसी के पिता का खून हो जाए, इसे ले जाकर के कैद खाने में डाल दो। झूठ बोल रही। बेटी, तुम अपने पिताजी की लाश को ले जाओ और इनका अंतिम संस्कार करो, और आज के 10वें दिन फांसी के पहले मैं तुम्हें बुला लूंगा और तुम्हारी नजरों के सामने मैं इसे मौत के घाट उतार दूंगा। घबराओ नहीं बेटी। बेटी, घबराओ नहीं, तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारे पिता का खून हुआ है तो शराब घोर को सजाए मौत मैं जरूर दिलवाऊंगा। इसे फांसी से अब कोई बचा नहीं सकता है। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारा ख्याल बराबर कर रखूंगा। तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, फिक्र मत करो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। चलो सिपाही, लाश को उठाओ, अल्लाह चलो इनका अंतिम संस्कार करवाते हैं।
जय महाकाल, जय महाकाल, कमलापति बगुलामुखी, जय रुद्राक्ष देवी, जय माधुर्य। जय मां कामाख्या देवी। जय शिव भोले, जय डमरू वाले, जय बैलधारी, जय महाकाल। मेरी रेतो मैंने अथक प्रयास करके एक मायावी गजल को तैयार किया और इसकी खूबी ये है, अगर कोई नेत्रहीन इंसान अपनी आंखों में लगा ले तो उसकी आंखों में चमक पैदा हो जाए, भले ही किसी जंत का दिया हुआ
श्राप ही क्यों ना हो, वो श्राप कट जाएगा लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी। क्यों नहीं गुरुदेव? और इसी काजल को अगर मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। क्यों नहीं? और जब ये देख नहीं सकती है तो मेरी कभी मौत नहीं हो सकती। मौत नहीं हो सकती। मुझे कोई मारने वाला इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है कोई नहीं। जो मेरे को मार सके। हे गुरुदेव, मैंने एक दूसरा महारत और हासिल किया है। मैंने एक मायावी घंटे को तैयार किया है और उस घंटे की खूबी ये है कि जब मैं किसी इंसान को जो खतावार होता है, जो सजा का हकदार होता है, जब मैं उसको मौत की सजा देता हूं तो उसके बॉडी को काट करके मौत का घंटा बजाता हूं और शैतानों को बुला करके प्रसाद के रूप में बांट देता हूं। ये हमारा काजल है और काजल ही नहीं हमारी जिंदगी है। क्यों नहीं गुरुदेव? जिसकी पूजा हम हर अमावस्या को करते हैं। हे गुरुदेव, हमारे काजल की रखवाली हमारे दैत करते हैं। और हमारे पास एक बेटी है जिसका नाम गीता है। वो हमारे शंकुधारी बन के चारों तरफ निगरानी करती है। मैंने एक शक्तिशाली अंगूठी अपनी बेटी को दे रखा है कि कोई भी जादू का प्रहार मेरी बेटी के ऊपर ना हो सके। क्यों नहीं गुरुदेव? कोई जादू चलाएगा तो मेरी बेटी के ऊपर असर होने वाला नहीं है। नहीं। हमारी बेटी बॉर्डर के चारों तरफ रखवाली करती है, क्योंकि मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। वो हमारा खून है, क्यों नहीं? इसीलिए अपने बॉर्डर पे बेटी को तैनात करता हूँ। जाओ, आज मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी जरा हमारे सामने आए। जरा गीता को बुला करके ले आओ। जाओ। पिता श्री बतलाए किया सुधा को पिता श्री बतलाए क्योंकि आसुता को याद और क्या क्या मेरे लिए बतलाओ तकलीफ। बड़े, ये हमारी बेटी नहीं है। नो, मैं इसे बेटी नहीं कहता हूँ, ये हमारा बेटा है। इसके बचपन में इसकी माँ का देहावसान हो गया था। मैंने माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है अपनी बेटी को, बड़े नाजों से पाला है। तो सुनो बेटी, तुम्हें किसने बुलाया है? गीता मेरी सुनो हमारी बात।
सुनो हमारी बात और बॉर्डर पर रखना नजरी, यही मेरा पर रखना नजरी, यही मेरा पर और इधर कोई दुश्मनी नजर जो उठाए, मैंने शैतानों को, राक्षसों को बॉर्डर की रखवाली करने के लिए नहीं छोड़ा, इसलिए कि मुझे उन लोगों पर विश्वास उतना नहीं है जितना कि अपनी बेटी के ऊपर है। तो हमारे बॉर्डर के चारों तरफ निगरानी करते रहना। क्यों नहीं पिताजी? और करो न फिकर कुछ पिताजी, भला कैसे आएगा रहते हम, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, मिटा दूंगी मैं नाम उसका, जहां से मिटा दूंगी मैं। धन्य हो मेरी लाडली, धन्य हो। पिताजी आप फिक्र न करें, अगर कोई गुस्ताख हमारी बॉर्डर पार करने की कोशिश की तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगी। देखा, ये हमारी बेटी है। जाओ जाओ, बॉर्डर की निगरानी करते रहना। कोई भी दुश्मन हमारे शंखधारी वन के अंदर प्रवेश न करने पाए। अगर मेरा काजल गायब हो गया बेटे तो हमारी जान आफत में पड़ जाएगी। ऐसा नहीं होने दूंगी। जाओ मेरे लाल, जाओ, सदा खुश रहो। मेरे दैत्यो, हमारी बेटी सयानी हो गई। क्यों नहीं गुरुदेव? और एक पिता का ये पहला फर्ज होता है कि सयानी लड़की के हाथों को पीले करके उसकी शादी करे और ससुराल भेज दे। जय गुरुदेव। इसलिए हम अब अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचेंगे, शादी करेंगे।
लेकिन किसी साधारण लड़के के साथ नहीं करेंगे। हे, जो मुझ जैसा शक्तिशाली जादूगर होगा, तो साले बहुत बड़ा तांत्रिक होगा, क्यों नहीं? अगर उसका बेटा मुझे मिला तो मैं उस बेटे को ला करके अपना घर जमाई दामाद बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात। अरबों खरबों की जायदाद है मेरे पास, बेशुमार खजाना है मेरे पास, ये सब हमारी बेटी का है। जय गुरुदेव। चलिए गुरुदेव। इनका देखो जैसे समधियाने में आए के बैठ, साले हराम खोर बाबा का खून कर दिया। इसी तरह बाबाओं को खून करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि देश से सारे बाबा भाग जाएंगे। साले तेरी पांजी फुटी मारूं, हो गए साले हराम खोर। वो मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। मारते मारते सो जाऊंगा, जागूंगा तो फिर जुट जाऊंगा। साले हराम खोर, तूने बाबा को क्यों मारा गोली? हा? बाबा के पास गया होगा, बाबा से कहा होगा कि चलो महाराज की आंखें ठीक करो, बाबा आने से इनकार किया होगा और तुमने गुस्से में क्या कर दिया। वक्त का हर शे गुलाम होता है। जैसे तुम आज हमारे गुलाम हो। ये वक्त की बात है। हाँ, अभी वक्त तुम्हारा, हमने कहा जौन मार अब कभी मरवाया नहीं होगा। साले हराम खोर, बाबा का खून कर दिया, तोहरे परी की रवा गोई रहो ना हमका, नहीं तो है आँखी में हम सलाखे डाल दूंगा। एक भाई बताई, एक ऐसे ना मानी। अब हम जा रहे हैं चाय नाश्ता करके सरकारी सोटा में तेल लगाओ। तेल लगा के आज एक वह मारा कि जिंदगी भर याद करेगा। सोटा में तेल लगा के? हाँ पक्का। हम जा रहे हैं चाय नाश्ता करेंगे, सोटा में तेल लगा के आता हूँ। चाय पिए जी? हाँ। लेकिन हम चाय लेके आयो भाई। अरे यार वो तो व्यवहारी है, लेके ऊपर करब। कितना लाई हो? अरे कितना तो पियो। एक बाल्टी लाओ चाय। हाँ। अबे मनई है कि भैंसी है? काहे आधी बाल्टी से तो खाली हाथ गोड़ धोई थी। चाय? हाँ। तो घबराओ ना, तुमका हम की एक ड्रम ले आओ, वही ड्रम में मूरी चाप दियो, जितना पियत हो पी ली हो। हाँ तो चाय एक बाल्टी से कम न लाओ। जा रहा हूँ लेकिन भागने न पाए। भागी तो मार दिया साले गोली। कोई का? यही का। तुम ये सब उधार लगाओ। नहीं बता रहे हैं। भागे न पावे, जिम्मेदारी है, हम आ रहे हैं चाय नाश्ता करके। लाओ काम कर लो। मैं वो कदर कम धै के चली आ दुकान है। ठीक है, अगर भागे लागे दू गोली दादा चलाओ तुरंत है, मार दिया गोली। सारे दो की हत्या रंडी छिन
कौन गाड़ी आ गई थे यार, ये तो मेहरन वाली गाड़ी थी। एक बात मेहरन वाली गाड़ी दी तो बुरो नहीं मानो। सर कहा दूंगा सरकारी सोटा में तेल लगाओ तो मारा। एक बात बताओ, आप झूठ न बोलो। देखो हम आपकी हालत को देखकर तरस आ रहा मुझे। आप बाबा का खून क्यों कर दिया? सियाराम, क्या तुम्हें यकीन है कि बाबा का खून किया? यकीन तो नहीं ना, लेकिन वही तो सोच रहे हैं कि अगर आप खून नहीं किए तो खून के इल्जाम में कैसे फंस गए आप? ये बाबा की बेटी सिर्फ मेरे हाथ में शमशीर देखा है और खून बाबा का किसी और ने किया। मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूं कि बाबा का खून किसने किया। लेकिन आश्चर्य तो हमें यह है कि ये भीमा सिंह बियाबान जंगल में पहुंचा कैसे? क्या ये रात में ख्वाब देखा कि आज बाबा का खून होने वाला है, या तो फिर भीमा सिंह ने खून बाबा का किया और ये छुपकर बैठा था और शोर करने पर ये वहां पहुंच गया। लेकिन अफसोस हमें इस बात का है कि महाराज ने फांसी का हुक्म सुनाया कि आज के 10वें दिन मेरी फांसी होगी। मरने का हमें गम नहीं, गम तो इस बात का है जो एक संत महात्मा का खून का इल्जाम मुझ पर लगा है। दुनिया की नजर में मैं खूनी बन गया। काश हमें एक मौका मिल जाए तो मैं उस लड़की को सबक सिखा दूंगा कि खून मैंने किया या किसी और ने किया। उसके दिमाग में जो भय का भूत है वो निकाल कर बाहर कर दूंगा और खूनी को खोज निकालूंगा। कहने का मतलब आपने बाबा खून नहीं किया? नहीं, तुम्हारे मेरे पहुंचने से पहले किसी ने बाबा का खून कर दिया था। अब बात हमें कुछ समझ में आ रहा है। यानी शोर करने का हिम्मत नहीं पाएगा वहां पर। हाँ, और ये जो साला खुशामती कुत्ता, ये बिलायती ऊंट जो यहाँ आया था, ये भीमा सिंह के साथ था। ये भीमा सिंह का खास बॉडीगार्ड है। वो एक 24 घंटा उसके साथ में रहा था। मजबूर हूँ, जेल में हूँ। टेंशन न लियो, हम आपकी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत गरीब आदमी हैं, एक छोटे इंसान हैं, भूल नहीं जाना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन सच्चाई महाराज के सामने पेश करके मैं अपने आप को खुद निर्दोष बन जाऊंगा। तो ठीक है, हम आपकी हथकड़ी तो खोल सकते हैं, लेकिन जेल से कैसे बाहर आप जाएंगे? वो काम मेरा है। अगर आप जेल से बाहर निकल जाएं तो हथकड़ी तो हम खोल दें, चाहे हमारी फांसी हो जाए। काश तुम हथकड़ी खोल दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आसानी से जेल से बाहर हो जाऊंगा। और हाँ सियाराम, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। पक्का? तुम्हें साथ देना होगा। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हें ये ड्यूटी जरूर मिलेगी। अगर आप वादा करते कि हमको ड्यूटी दोबारा फिर ज्वाइंट हमारा करवा देंगे तो हम आपकी फुल मदद करेंगे जितना हो सकेगा। आप टेंशन न लियो, आपकी हथकड़ी अभी मैं खोलता हूँ। हमें लाओ और हेड इसको खींचे में रखो। और अब तुम शोर करो, चिल्लाई, शोर करो कि जल्दी आओ, ये कैदी भाग रहा है। अच्छा, एक मिनट। अब हम चिल्लाए जाए थे और जैसे ना हो चढ़ बैठो। तुम सियाराम चिंता मत करो, वो बिलायती ऊंट को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जेलर साहब, अरे जल्दी आइए, कैदी भागा जा रहा है। जेलर
साले खुशामती कुत्ता, अगर हिलोगे तो तेरे खोपड़े का ऑपरेशन कर दूंगा। ये जो 2.5 किलो का खोपड़ा लेकर घूम रहे हो, इस खोपड़े को खरबूजा की तरह फोड़ कर रख दूंगा। सियाराम, सियाराम, तुमको क्या हो गया? अब ये सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। कब से? सबसे पहले इसके रस्सियों से हाथ पैर बांध दो। तुम दुनिया का अगर तो मुंह में कारतूस डाल दूंगा। तुम दूसरे कहे में खरही मागी ना लगाओ। अबे हे बैला के गाय है। अगर हिले तो गोली मारूंगा। अबे कावा करे जाते तो बैला के का शक्तिमान बने हैं का हम काया? शक्तिमान नहीं बनोगे, आज तेरी खुदाई होगी। आज इंतजाम की है हन। अबे सियाराम तो का होएगा? के बच गए तो फिर तुम्हारे घर में आग ही लगा जे पक्का है। हिल 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 तो बैला गए कहा यार? करे जा छिया सियाराम ऐसे इसे कपड़े से ढांक कर लैट्रिन में फेंक दो। अबे हे बलदवैया हंसकाया बल्ला देख खाली सर्कस देखो रुक जा यार। मत जा अगर हिले तो गोली मारूंगा। मत जा यार। ए भैया भैया ना इंतजाम कर रहे हैं। अबे मैं मट्टी तेल लाग है गंधात है। अबे हे कहां ले जाते यार? चिल्लाओ, इसे लैट्रिन में पलट दो। याद रखो, भीमा सिंह से बता देना कि जो बालिश मार रहा था, एक दिन भीमा सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। सरऊ तेल लगा के आए, अब 5 सोटा इनके हम ये इसके पास डबल सोटा है। एक सोटा तो इसकी माँ ले लिया और दूसरा सोटा ये लेकर आया है। लगाओ इसे। तेल लगा के मारोगे? हाँ, और वही तेल लगावा सोटा। सियाराम, बंदूक कारतूस उठाओ, यहां से निकलो निकलो निकलो, आओ मेरे साथ। साले को देखो, सोने आया कि ड्यूटी करने, और किस तरह सो रहा है। साले हरामखोर, इस सोने का कोई तरीका है? हाथ पैर बांध कर सो रहे हैं।